90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। देखना है क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार है या नहीं। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। इलेक्शन इल्तिवा से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मावनत की हिदायत कर दी। दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अहम हकाइक देखकर फैसले करते हैं, हर चीज को मुतनाज़ा बनाना किसी के मफाद में नहीं है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। समी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स है उसमें हुकूमत की जो कोशिश थी कि इस समाअत को वो डिले कर सकें और बुनियाद वो बनाना चाह रहे थे जो अजाफी नोट्स आए हैं इसमें मंसूर शाह साहब के और उनके जमाल खान मंदोखेल के, वो जो कोशिश थी अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, फारूक नाइक की तरफ से, वो कामयाब नहीं हुई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जब इन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात को रेज़ किया कि 3 जजेस का फ़ैसला, 4 जजेस का फ़ैसला, और कहा कि ये 1 मार्च की जो फ़ैसला है उसके बाद से ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, तो इसलिए उस पर पहले देखना ज़रूरी है। तो एक तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये बताया कि वो जजमेंट तो इम्प्लीमेंट हो चुकी। अब तो जैसे आपने अभी ख़ुद भी आप बता रहे थे रज़ी, के सवाल एक ही है कि ज्यूरिसडिक्शन इलेक्शन कमीशन की है या नहीं, और इसके अलावा कुछ दूसरे सवालात हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। ये जो आप फारूक नाइक साहब या अटॉर्नी जनरल साहब ये जो बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है कि इस पर आप बहस कर सकें। ये एक इशू है, इसको हम लेटर एड्रेस करेंगे, बट दिस इज़ नॉट द टाइम। लेकिन जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो कमेंट्स थे वो बहुत अहम थे। उन्होंने भी कहा कि जनाब, ये जो आप 3-4 जजेस की बात कर रहे हैं ये हमारा इंटरनल इशू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज रिमार्क्स आए हैं जमाल खान मंदोखेल के, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से ये कहा कि ये जो आप 4-3 की जजमेंट की बात कर रहे हैं, या उनका इशारा वो इख्तलाफी नोट्स की तरफ था कि ये हमारा इंटरनल इशू है। यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने की जुरिसडिक्शन थी? इसका हमें आप जवाब दे दें कि वो कौन सा कानून है, क्या वो हालात थे, हम उन सबको देखेंगे। तो इस पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल, चीफ जस्टिस जो बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि देखें, माई लर्नर ब्रदर हैज़ वेरी ब्लंटली फ्रेज द क्वेश्चन। तो अब इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से जो सारी कोशिशें थीं, जो रात मीडिया पर तूफ़ान बर्पा किया गया कि जी ये जजमेंट ऐसे हो गई है, इजाफी नोट्स आ गए हैं, और ये बात है और वो बात है, वो सारी की सारी जो है कोशिश नाकाम हुई है। बेंच इस वक्त एक ही सवाल पर गौर कर रहा है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने किया उनके पास इसका कानूनी इख्तियार था, आइनी तौर पर क्या वो ये कर सकते थे, क्या ये जो तरीका है ये उन्होंने दुरुस्त अपनाया। और इसमें बीच में अभी बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि हम जो इलेक्शन है वो किसी वार्ड में नहीं कर सकते। हम इलेक्शंस जो होंगे वो जो आपस में इस वक्त एक्रोमनी है, जो हॉस्टिलिटी है, जो इस वक्त सिचुएशन है, उसको आपने ख़त्म करना है। और मिस्टर अली ज़फ़र चीफ जस्टिस साहब ने कहा पहले, क्योंकि आपने हमें अप्रोच किया इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट से भी कहेंगे। तो लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक मीनिंगफुल डिसीजन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन डिले करने की जो कोशिश थी इस प्रोसीडिंग को, वो गवर्नमेंट की तरफ से वो फेल हो गई है, वो नाकाम हो गई।